उभर दे रे शाम झोली भर दे ना बहला ओ बातों में ओ ना बहला। जय माँ ज्वाला देवी। माँ ज्वाला देवी सिद्ध शक्ति पीठ के YouTube चैनल श्री विदुर आश्रम परिवार के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी परिजनों का हार्दिक स्वागत है। अभिवादन स्वीकार करें स्वामी कुमारानंद का। मित्रों, आज की विवेचना में हम आपके साथ योग दर्शन के समाधिपाद के 7वें सूत्र पर चर्चा करेंगे। अब तक हमने इस बात का अध्ययन किया, मनन किया कि योग क्या है, वृत्तियां क्या है, 5 वृत्ति क्लिष्ट हैं और 5 वृत्ति अक्लिष्ट हैं। तो आज महर्षि पतंजलि बता रहे हैं कि जो अक्लिष्ट वृत्तियां हैं वो क्या है। उसके 7वें सूत्र में वो कहते हैं प्रत्यक्षानुमान आगमः प्रमाणान। जो पहली वृत्ति जो बताई प्रमाण की, प्रत्यक्ष अनुमान और आगम, ये प्रमाण है। हम अपने जीवन में भी देखते हैं कि किसी वस्तु के सत्य और असत्य को हम कैसे तोलें। तो कहते हैं इसका जो प्रमाण है वो क्या है। यहाँ जो प्रमाण वृत्ति है उसके भाग बता रहे हैं महर्षि पतंजलि। वो कहते हैं प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। जैसे हम किसी चीज को प्रत्यक्ष देखते हैं, हमारी आंखें किसी चीज को प्रत्यक्ष देखती हैं। आंखें इंद्रियां हैं, इंद्रियों का मन, आंखें इंद्रियां हैं, इंद्रियों का संबंध मन से है, मन का संबंध अहंकार से है और अहंकार का संबंध विवेक से है, बुद्धि से है, और बुद्धि का संबंध आत्मा से है। तो कोई चीज हमारी इंद्रियों ने देखी, वो इतने आयामों से होकर हमारी आत्मा तक पहुंचती है। जब हमारा विवेक उसका निर्णय करके, तो हम योग की भाषा में उसको कहते हैं कि आत्मबोध होना। जैसे आपने कोई वस्तु अपनी आंखों से देखी, कोई चित्र अपनी आंखों से देखा, फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड वो मन ने ग्रहण किया, अहंकार से होते हुए, बुद्धि और विवेक से होते हुए उसकी छाप सीधे आत्मा पर पड़ी। ये जो अंतर है ये हटाना है। कहते हैं कि किसी वस्तु को हम कैसे जाने, तो उसको प्रमाण सबसे पहला है कि हम उसका प्रमाण कैसे ज्ञात करेंगे। तो कहते हैं प्रत्यक्ष देखने से। अब जब आत्मा तक वो बात जाती है तो बुद्धि और विवेक के साथ होती है, तो वहां निर्णय होता है कि ये सही है और ये गलत है। जैसे आपने देखा हो, अगर आप अश्लील कोई फोटो देखें तो आपके सेंसेशन जागृत हो जाएंगे। तो यही प्रत्यक्ष क्रिया उसके साथ काम कर रही होती है। ऐसे ही जब हम कोई चीज सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, हमारे पैर थिरकने लगते हैं अपने आप। सुना कान ने, लेकिन वो बात कहां तक पहुंची? अंदर तक, अंतर्मन तक, आत्मा तक, और आप झूमने लगे। ऐसे ही अच्छी बात सुनेंगे तो मन में अच्छे विचार पैदा होंगे, और अगर आप खराब बात सुनेंगे तो कभी कभी अच्छी नहीं लगेगी और आप उसको निर्णय भी नहीं कर पाएंगे कि ये सही है या गलत। तो कहते हैं प्रत्यक्ष। आपसे कहे कि झूठ बोलना पाप है, आप उस समय नहीं मानेंगे। जब आप झूठ बोल रहे हैं तो आपका अंतर्मन कहेगा नहीं ये गलत है, आत्मा कहेगी ये गलत है। अच्छे काम के लिए आपको आंतरिक प्रेरणा मिलेगी, अच्छा काम है। तो इसी तरह से जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, ये देखने से हमें उसका जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही मानना, उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना, उसके साथ उसी तरह से पेश आना, ये कहते हैं प्रत्यक्ष अनुमान है। आग का काम जलाना है तो हमें सावधान रहना है। हमारी आंखें देख रही हैं, हम जानते हैं। तो इसी तरह से कोई भी वस्तु आप देख रहे हैं तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, हाथ काम कर रहे हैं, ये कर्मेंद्रियां हैं, जीभ किसी स्वाद को चख रही है। तो जैसे ही इन सारी इंद्रियों का जो कनेक्शन है मन से मन का कनेक्शन, अहंकार से अहंकार का कनेक्शन, बुद्धि से विवेक से, और इनका सीधा कनेक्शन है आत्मा से।
तो ये सारी चीजें जब भी इंद्रियां उनको ग्रहण करती हैं, आंखें देखती हैं, इंद्रियां ग्रहण करती हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली उनके बारे में पता लगता है कि अच्छा क्या है, खराब क्या है। तो इसीलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जो हम प्रत्यक्ष देखकर उसके बारे में ठीक ठीक जान ले, तो कहते हैं ये प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण है। और उसके बाद क्या, अनुमान। हम किसी वस्तु अनुमान के द्वारा भी जान सकते हैं। मुझे एक प्रज्ञाचक्षु मिले जो जन्म से ही प्रज्ञाचक्षु थे, अंधे थे। उनको मैंने नोट दिए, तो बाकायदा वो 10 का, 5 का, 100 का बिल्कुल ऐसे उसके अपने हाथ से टोकते थे और उसके बाद बता देते थे कि कितने का नोट है। आंखें नहीं, अंदर के जो उनके सेंसेशन है वो जागृत हैं, वो बता रहे हैं। घड़ी देख लेते हैं, ब्रेल लिपि है, उससे लोग पढ़ लेते हैं। तो ये अनुमान लगा के उनको सिखाया जाता है। तो वो उन्होंने देखा और उससे अनुमान लगा ये अक्षर है, ये अक्षर है। ऐसे बहुत सारी चीजें अपने जीवन में अनुमान लगाते हैं। कहीं दूर धुआं उठ रहा होता है तो उस धुएं को देखकर हम अनुमान लगाते हैं कि यहाँ आग जल रही होगी। कहीं जाते हुए हम कोई गाय, भैंस या कुत्ता या कोई जानवर ऐसा पालतू देखते हैं तो अनुमान लग जाता है कि जंगल में कहीं बस्ती होगी। इसी तरह से हमें अपनी आत्मा का उत्थान करने के लिए भी बहुत सारी चीजों का अनुमान लगाना। तो कहते हैं कि ये प्रमाण दूसरा है, प्रत्यक्ष अनुमान। तो इस तरह से हम उससे बच जाए, मिथ्या ज्ञान से बच जाए। अनुमान भी एक प्रमाण का काम करता है। अनुमान हमें बढ़ा सकता है। तो क्या प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। तीसरी जो वृत्ति है प्रमाण की, ये कैसे जाने हम? एक तो प्रत्यक्ष देखकर, सुनकर, समझकर जाने। दूसरा अनुमान लगा ले। आप कभी कभी देखते होंगे कि आप अपने बच्चे से कुछ पूछो तो उसकी बातों से आपको अनुमान लग जाता है ये झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। पुलिस वालों को अनुमान लग जाता है कि क्रिमिनल सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। इसी तरह से इस साधना के पथ पर भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि क्या अच्छा है और क्या खराब। तीसरा जो प्रमाण की जो तीसरी वृत्ति है वो है आगम। आगम का मतलब होता है कि ऐसे महापुरुष जिन्होंने ईश्वर को जान लिया, साधना करके, जप करके, तप करके, आत्म साक्षात्कार कर, और उन्होंने जो आत्म साक्षात्कार के जो अनुभव लिखे या अपने प्रवचनों के द्वारा लोगों को बताए, तो हम लोग उसको प्रमाण मानते हैं, कोट करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने फलानी जगह ये कहा, उसे हम बहुत ही अहमियत से ये मानते हैं, क्योंकि ये आप्त पुरुष होते हैं। आप्त पुरुष का मतलब जिन्होंने अपने आप को पूरी तरह से जान लिया, उस सत्य के उन्होंने दर्शन कर लिए, अपनी आत्म जागृति कर ली और यहाँ तक कि उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति कर ली। ऐसे महापुरुष जो ईश्वर के दर्शन कर लेते हैं, उनको योग की भाषा में आप्त कहा जाता है। अगर ऐसे आप्त पुरुष, ऐसे जैसे कोई पीएचडी किया हुआ एक महापुरुष हो, कोई व्यक्ति हो, तो उसके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। तो अगर वो कोई शब्द का कोट करे तो अपन बड़ी श्रद्धा से उसका नाम लेते हैं कि ये फलाने व्यक्ति ने ये बात कही। तो आगम में वो आप्त पुरुष आते हैं जिन्होंने ईश्वर को प्राप्त कर लिया, अपने परम सत्य को पा लिया, परम लक्ष्य को पा लिया, और उसको आत्म साक्षात्कार करने के बाद जो बात कहते हैं, जो विधि बताते हैं, तो उसी को हम लोग प्रमाण मानते हैं बड़े बड़े महापुरुषों का। क्योंकि वेद क्या है? वेद ऐसे ही ऋषि मुनियों की लिखी हुई वाणियां हैं, ऋचाएं हैं। तो वेद को भी प्रमाण मानते हैं कि वेद में ऐसा कहा है। जैसे कई बार सुनने में आता है कि गायत्री क्या है? छंद है, और विश्वामित्र इसके ऋषि हैं। इसलिए तो इस जो ऋषि मुनि हैं, आप्त पुरुष हैं,
पहुंचे हुए पुरुष हैं, परम सत्य को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, वो स्वयं चलते फिरते वेद बन जाते हैं। वो जब कोई बात कहते हैं उसको प्रमाण माना जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि प्रत्यक्ष क्या है, अनुमान क्या है और प्रमाण क्या है। हमें कभी जब भी कोई साधना काल में समस्या आती है तो हम इन्हीं तीनों को प्रमाण मान के आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारी सहायता करते हैं। जैसे हमने किसी महापुरुष के प्रवचन सुने और उन्होंने साधना की जो विधि बताई, उसमें हमें कोई समस्या हुई, हमने उनसे मार्गदर्शन लिया तो उन्होंने बताया और हम आगे बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम साधारण पुरुष हैं, किसी साधारण मनुष्य से नहीं पूछते। ऐसे आप्त पुरुष की वाणी को खोजते हैं, उनकी किताबों को खोजते हैं, उनके ग्रंथों को खोजते हैं। जैसे गीता में ये कहा गया है, तो उसके लिए आगम मतलब भगवान कृष्ण भगवान है और आप्त पुरुष है, पुरुषोत्तम है, तो इसलिए उनकी बात को प्रमाण के रूप में मानते हैं। रामायण में ये कहा गया है, तुलसीदास जी को आप्त पुरुष के रूप में मानते हैं। ऐसे जितने भी महापुरुष हैं जिन्होंने उस परम सत्य को पाने के बाद कोई बात कही है, लिखी है या बताई है, उसको हम प्रमाण के रूप में मानते हैं। तो इस तरह से प्रत्यक्ष अनुमान आगम साधना को आगे बढ़ाने के लिए, सत्य और असत्य को जानने के लिए, किसी भी समस्या को अपने साधना पद से हटाने के लिए इन तीन चीजों का सहारा ले सकते हैं। इसलिए महर्षि पतंजलि महाराज कहते हैं कि जो क्लिष्ट और अक्लिष्ट में वृत्ति जो है प्रमाण के भी तीन भाग हैं, प्रत्यक्ष अनुमान आगम। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि प्रत्यक्ष अनुमान और आगम क्या है और हमें इनसे किस तरह से लाभ लेना चाहिए। और यदि फिर भी किसी साधक को ये बात समझ नहीं आई होगी तो हमें कमेंट करें, हम उनको संतुष्ट करने का और प्रयास करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में आगे के विषय के साथ। हम आपके उज्जवल भविष्य, उत्तम स्वास्थ्य एवं मंगलमय जीवन की कामना करते हैं। आप यूं ही हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और अस्त व्यस्त रहें। जय श्री राम।